WAQF बोर्ड एक सरकारी निकाय या कानूनी संस्था है जो भारत में संपत्तियों का प्रबंधन और निरीक्षण करती है। वक्फ संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन्हें धार्मिक या सामुदायिक उद्देश्य के लिए समर्पित किया जाता है और यह प्रायः इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार होती है। वक्फ इस्लामी कानून में उस संपत्ति या संपत्तियों को कहा जाता है जो धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए एक ट्रस्ट के रूप में रखी जाती है, जैसे स्कूल, मस्जिद, अस्पताल, अनाथालय आदि। ओनेल इंडिया वक्फ बोर्ड को भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1954 के तहत स्थापित किया गया था। इस अधिनियम ने विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर वक्फ बोर्डों की स्थापना के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए। वक्फ अधिनियम को बाद में 2013 में संशोधित किया गया था ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को मजबूत किया जा सके और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। वक्फ बोर्ड एक सांविधिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और निरीक्षण का है। बोर्ड की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि वक्फ संपत्तियां ठीक से प्रबंधित और उपयोग की जाएं। वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया था ताकि वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण करें, यह सुनिश्चित करना कि वक्फ संपत्तियां जो सामान्यतः धार्मिक या सामुदायिक उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, उचित तरीके से प्रबंधित और उपयोग की जाएं। दुरुपयोग को रोकें। वक्फ भूमि और संपत्तियों पर अवैध कब्जे या दुरुपयोग को रोकना। इस्लामी कानून का पालन सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित करना कि वक्फ संपत्तियां इस्लामी धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप उपयोग की जा रही हैं। धार्मिक और सामाजिक ट्रस्टों की रक्षा करें। वक्फ बोर्ड का कार्य धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य से समर्पित संपत्तियों की रक्षा और देखभाल करना है, जैसे मस्जिद, मदरसा, इस्लामी स्कूल और अन्य सामुदायिक परियोजनाएं। वक्फ बोर्ड का समाज में कई कारणों से महत्वपूर्ण स्थान है। सांस्कृतिक संरक्षण। वक्फ संपत्तियां अक्सर ऐतिहासिक मस्जिदों, मदरसों और अन्य सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को शामिल करती हैं। वक्फ बोर्ड इन स्थानों का संरक्षण और रक्षा करता है। धार्मिक और सामाजिक कार्य। वक्फ संपत्तियां सामाजिक कल्याण और धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती हैं, जैसे अस्पतालों, स्कूलों, अनाथालयों का निर्माण और समाज के गरीब वर्गों को मदद प्रदान करना। वक्फ बोर्ड इन कार्यों की देखरेख करता है और यह सुनिश्चित करता है कि धन का सही उपयोग हो। धार्मिक महत्व। वक्फ संपत्तियां इस्लामी धार्मिक परंपरा का अहम हिस्सा हैं। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि ये संपत्तियां उनके निर्धारित उद्देश्य के अनुसार इस्तेमाल हो, जो कि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। वक्फ अधिनियम समय समय पर संशोधित किया गया है ताकि नए चुनौतियों का सामना किया जा सके और वक्फ बोर्ड के कार्य को और प्रभावी बनाया जा सके। वक्फ अधिनियम 1954 यह भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए पहला प्रमुख कानून था। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के संचालन के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण का निर्माण करना था। वक्फ अधिनियम 1995। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य स्तर के वक्फ बोर्डों को अधिक अधिकार देना और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था। इसने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करने का प्रयास किया। वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था जो वक्फ संपत्तियों से संबंधित कई मुद्दों को हल करने के लिए किया गया था, जैसे वक्फ संपत्तियों पर कब्जा, उनके रखरखाव की कमी और गलत प्रबंधन। 2013 के संशोधन के कुछ प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन। संशोधन के तहत केंद्रीय निकाय का गठन किया गया ताकि राज्य वक्फ बोर्डों के कार्यों का निरीक्षण किया जा सके और समन्वय को बेहतर बनाया जा सके। जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार। ये संशोधन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट तैयार करना शामिल है। कब्जे पर नियंत्रण। ये संशोधन वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को हटाने और उन्हें रोकने के लिए मजबूत शक्तियां प्रदान करता है। रिकॉर्ड की कंप्यूटरीकरण। यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और कंप्यूटरीकरण का आह्वान करता है ताकि उनका बेहतर ट्रैकिंग और प्रबंधन हो सके। भारतीय संविधान में वक्फ बोर्ड का विशेष उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की रक्षा से संबंधित प्रावधान है। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 30 में शामिल है। अनुच्छेद 25 यह धर्म के पालन, प्रचार और विश्वास की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 26 यह धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 यह धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार देता है।
वक्फ बोर्ड इस संवैधानिक प्रावधानों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि वक्फ संपत्तियां उनके निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप उपयोग की जाएं और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा हो। वक्फ बोर्ड की स्थापना और इसके संशोधनों के बावजूद कई समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं। वक्फ संपत्तियों पर कब्जा एक बड़ी समस्या अवैध कब्जे की है, जहां लोग, सरकारी संस्थाएं या निजी कंपनियां वक्फ भूमि पर कब्जा कर लेती हैं। ये कब्जे उन संपत्तियों के मूल्य को नष्ट कर देते हैं जो धार्मिक और सामुदायिक उद्देश्य के लिए होती है। प्रबंधन और जवाबदेही। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी और प्रशासन की अक्षम प्रक्रिया भी एक समस्या रही है। वक्फ अधिनियम के संशोधन इन्हीं समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। कमजोर कार्यान्वयन। वक्फ संपत्तियों से संबंधित कानूनों का कार्यान्वयन असमान रहा है और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कठिनाइयां आई हैं। वक्फ प्रणाली भारत के कानूनी और सामाजिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय में। हालांकि किसी भी प्रणाली की तरह इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां आई हैं, जिनके परिणाम स्वरूप वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और इसके व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। वक्फ प्रणाली के कुछ भ्रामक पहलू और बुरे प्रभाव हैं, जिनकी आलोचना समय समय पर की गई है। वक्फ प्रणाली के भ्रामक पहलू। गलत प्रबंधन और जवाबदेही की कमी। वक्फ संपत्तियों से संबंधित एक प्रमुख समस्या गलत प्रबंधन रही है। जबकि वक्फ प्रणाली का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों की सेवा करना है, कई वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन कमजोर शासन संरचनाओं, भ्रष्टाचार और प्रशासन में अक्षमता के कारण गलत तरीके से किया गया है। वित्तीय गलत प्रबंधन। कई वक्फ संपत्तियां ठीक से धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं की जाती हैं और उनकी आय को पारदर्शी तरीके से नहीं दिखाया जाता। प्रोफेशनल प्रबंधन की कमी। कई वक्फ संपत्तियां स्थानीय ट्रस्टी या छोटे बोर्डों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं, जिनके पास संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक विशेषज्ञता या संसाधन नहीं होते। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। स्थानीय राजनीति और भाई भतीजावाद अक्सर वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त कर देता है, जिनका प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होता है, न कि इन संपत्तियों को उनके उद्देश्य के लिए सही तरीके से चलाना। कब्जे और भूमि हड़पना। अवैध कब्जा और भूमि हड़पने की एक बड़ी समस्या है। खराब रिकॉर्ड कीपिंग, निगरानी की कमी और कानूनों का निष्क्रिय कार्यान्वयन के कारण वक्फ संपत्तियां अक्सर अवैध रूप से कब्जा कर ली जाती हैं। वक्फ भूमि पर कब्जे। वक्फ संपत्तियां, विशेष रूप से भूमि, अक्सर अवैध रूप से कब्जा कर ली जाती है और ये कब्जे स्थायी बन जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई महत्वपूर्ण संपत्तियां खो जाती हैं। कमजोर कानूनी उपाय। हालांकि वक्फ अधिनियम 1995 और उसके संशोधनों के तहत कब्जे का समाधान करने के लिए प्रावधान है, फिर भी वक्फ संपत्तियों से संबंधित उन्मूलन और कानूनी प्रक्रियाएं धीमी और प्रभावहीन रही हैं। वक्फ संपत्तियों का गैर धार्मिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग। कुछ मामलों में वक्फ संपत्तियां गैर धार्मिक उद्देश्यों या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग की जाती हैं, जो वक्फ प्रणाली के धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के खिलाफ हैं। ऐसी रिपोर्टें हैं कि वक्फ भूमि को वाणिज्यिक उद्यमों जैसे शॉपिंग मॉल, होटल और निजी संपत्तियां बनाने के लिए पट्टे पर दिया गया है, बजाय इसके कि उन्हें सामुदायिक कल्याण या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए। राजनीतिक हस्तक्षेप। वक्फ बोर्डों के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप भी एक भ्रामक पहलू है। राजनेता अक्सर वक्फ बोर्डों में नियुक्तियां करते हैं या उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संसाधनों का गलत आवंटन होता है और इन संपत्तियों के उद्देश्य को सही तरीके से कार्यान्वित करने में विफलता होती है। वक्फ प्रणाली के परिणाम और बुरे प्रभाव। वक्फ प्रणाली के परिणाम स्वरूप कई बुरे प्रभाव सामने आए हैं। जब वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग होता है तो इसका सीधा असर समुदाय के कल्याण पर पड़ता है। धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में कमी आती है और यह प्रणाली अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है। वक्फ संपत्तियां अक्सर मूल्यवान संपत्तियां होती हैं। हालांकि खराब प्रबंधन के कारण इन संपत्तियों का प्रभावी तरीके से उपयोग नहीं किया जाता, जिससे आर्थिक अवसर का नुकसान होता है। कई संपत्तियां जो शैक्षिक, चिकित्सीय या सामाजिक कल्याण के लिए उपयोग की जा सकती थीं, उपयोग में नहीं लाई जाती या उन्हें कम इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण से
धार्मिक और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए फंड की कमी हो जाती है। जब वक्फ संपत्तियां कब्जे में होती हैं, गलत प्रबंधित की जाती हैं या कम इस्तेमाल की जाती हैं, तो जो धन धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए मिल सकता था वह खो जाता है। वक्फ संपत्तियां अक्सर उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में होती हैं और उनका सही उपयोग न होने के कारण यह संपत्तियां समुदाय के लिए आर्थिक असमानता का कारण बनती हैं। वक्फ संपत्तियों का गलत प्रबंधन मुस्लिम समुदाय में धार्मिक और सामाजिक असंतोष का कारण बन सकता है। जब लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी धार्मिक संपत्तियों का गलत तरीके से उपयोग हो रहा है, तो वे उन संस्थाओं पर विश्वास खो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप असंतोष पैदा होता है, जिससे लोग प्रणाली या उन व्यक्तियों पर विश्वास खो सकते हैं जो इसे चला रहे हैं। वक्फ संपत्तियों के गलत प्रबंधन के कारण व्यापक समाज में तनाव हो सकता है, खासकर जब सार्वजनिक संसाधनों का व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया जाता है। वक्फ संपत्तियों का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक कल्याण गतिविधियां करना था। जब इन संपत्तियों का गलत तरीके से प्रबंधन या हड़प लिया जाता है, तो उस पूरी अवसंरचना को नुकसान पहुंचता है जो समुदाय की सेवा करने के लिए बनाई गई थी, जैसे स्कूल, अनाथालय, अस्पताल और मस्जिद। चूंकि वक्फ संपत्तियों में धार्मिक संस्थाएं जैसे मस्जिद और मदरसे, इस्लामी स्कूल शामिल होते हैं, इनका गलत प्रबंधन धार्मिक सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यह समुदाय को आवश्यक धार्मिक शिक्षा और सेवाएं नहीं मिल पाती। वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग उनके सामुदायिक कल्याण में योगदान को सीमित कर देता है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक सेवाएं प्रभावित होती हैं। वक्फ संपत्तियों का गलत प्रबंधन विशेष रूप से कब्जों और दुरुपयोग से शासन और कानूनी प्रणालियों में विश्वास को कमजोर करता है। जब राज्य इन संपत्तियों की रक्षा करने में विफल रहता है, तो यह संपत्ति अधिकारों और न्याय के प्रवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। लोग वक्फ बोर्डों जैसे सरकारी निकायों की कार्यक्षमता पर सवाल उठाने लगते हैं, खासकर जब संपत्तियों का गलत प्रबंधन या दुरुपयोग होता है। वक्फ संपत्तियों से संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं अक्सर लंबी और धीमी होती हैं, जिससे हितधारकों के बीच निराशा बढ़ती है और स्थिति और खराब हो जाती है। चूंकि वक्फ संपत्तियां अक्सर बोर्डों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, जिनमें राजनीतिक प्रभाव हो सकता है, वहां राजनीतिक शोषण की संभावना होती है। राजनेता इन संसाधनों का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए कर सकते हैं, बजाय इसके कि इन्हें उद्देश्य के अनुसार धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए। वक्फ बोर्डों को राजनीतिक चालों के लिए मंच बना दिया जाता है, जहां मुख्य उद्देश्य वोट प्राप्त करना या संसाधनों का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करना होता है, न कि इन संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग करना। वक्फ प्रणाली की विफलताएं मुस्लिम समुदाय के आर्थिक पिछड़ेपन में भी योगदान करती हैं। वक्फ संपत्तियों का ठीक से उपयोग न होने के कारण समुदाय उन संसाधनों से वंचित हो जाता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं में मदद कर सकते थे। वक्फ संपत्तियां शैक्षिक संस्थाओं या स्वास्थ्य केंद्रों में निवेश की जा सकती थीं, जो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत फायदेमंद होती। इनके गलत प्रबंधन के कारण समुदाय इन सेवाओं से वंचित रहता है। जब वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग नहीं किया जाता, तो यह समुदाय की आर्थिक स्थिति को और खराब करता है। जबकि वक्फ प्रणाली का उद्देश्य समुदाय के धार्मिक और सामाजिक कल्याण के लिए होता है, इसके गलत प्रबंधन, राजनीतिक हस्तक्षेप, कब्जों और दुरुपयोग के कारण भारत में नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। मूल्यवान संपत्तियों का नुकसान, धार्मिक और सामुदायिक अवसंरचना का कमजोर होना और शासन प्रणालियों में विश्वास का ह्रास कुछ ऐसे नकारात्मक प्रभाव हैं जो देखे गए हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बेहतर प्रबंधन प्रथाएं, कड़े कानूनों का कार्यान्वयन, पारदर्शिता और वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी और प्रशासनिक ढांचे में सुधार शामिल हो। तभी वक्फ प्रणाली अपने उद्देश्य के अनुसार समुदाय की भलाई और विकास में योगदान कर सकती है।